हेलो दोस्तों, डीपली अध्ययन की इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप पाएंगे मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज और खेतीबाड़ी से जुड़ी कुछ बेहद ही आधुनिक मशीनों की जानकारियां। इस एक वीडियो में आप नॉन स्टॉप एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन भी नहीं, पूरी पाँच फार्मिंग मशीन्स की फुल ऑन इंफॉर्मेशन हासिल करने वाले हैं। सो दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, मशीनों के इस सिलसिले में नंबर 1 पर पेश है अत्याधुनिक जॉन डियर की ओर से आने वाला ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। दोस्तों, ट्रैक्टर्स तो आज तक आपने खूब देखे होंगे। हर एक ट्रैक्टर की अपनी एक खासियत रहती है। बहरहाल जब बात आती है आज की डेट के मॉडर्न ट्रैक्टर की, तो उनसे हमारी एक्सपेक्टेशन काफी बढ़ जाती है। हम अक्सर ये कामना करते हैं कि ट्रैक्टर जितना ज्यादा हो सके उतना पावरफुल हो, बेसिकली उसका इंजन दमदार हो, और इसी के साथ ये भी चाहते हैं कि वो साथ ही कोस्ट इफेक्टिव यानी कि किफ़ायती भी हो। मगर आज से पहले तक हमें ये दोनों चीज़ें एक साथ कभी देखने को नहीं मिली। पर क्या हो अगर हम आपको बताएं कि सामने दिख रहा जॉन डियर की ओर से आने वाला ये ट्रैक्टर 2700 हॉर्स पावर का दमदार इंजन और 1500 bhp की इफिशियंसी के साथ आता है। और तो और दोस्तों, सबसे खास बात तो ये है कि ये हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावर्ड है, जिसके चलते इफिशियंसी का भी लेवल मेंटेन्ड रहता है। ये ट्रैक्टर अन्य कई और डीजल इंजन वाले ट्रैक्टर से इसलिए भी बेहतर है क्योंकि ये काफी इकोनॉमिक और हैंडी भी है। बाकी अगर इस ट्रैक्टर की सबसे बेहतरीन फीचर की बात करें तो इस ट्रैक्टर का टायर मैकेनिज्म रियली नेक्स्ट लेवल है, जिससे टफ कंडीशन में भी फील्ड पर पकड़ बनी रहती है। असल मायनों में ये किसी टैंक की ही तरह दिखने वाला चैन रोटर मैकेनिज्म इसे काफी हद तक एक रग्ड व्हीकल का रूप देता है। हालांकि ये चैन किसी फौलादी मेटल की नहीं बल्कि नायलॉन और रबर की बनी होती है, जिसके चलते ये खेत की मिट्टी पर भी सॉफ्ट रहती है, जिससे किसी फील्ड को भी कोई खासा नुकसान नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों, नंबर 2 पर आपको दिखाते हैं हैंसंग T&I। दोस्तों, हमेशा से ही खेतों में लहलहाती फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशकों का छिड़काव एक मुश्किल और सिरदर्दी भरा टास्क होता है, जहां कुछ छोटे फार्म में इस प्रैक्टिस को मैनुअली पीठ पर इन टैंक को लादे वर्कर्स द्वारा अंजाम दिया जाता है। तो वहीं विदेशों में इसी काम को अंजाम देने के लिए बेहद ही महंगे ड्रोन स्प्रिंकलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। बट इन दोनों ही मेथड्स की अपनी अपनी कुछ कमियां हैं। कोई अधिक महंगा है तो कोई एकदम ही लेस इफिशिएंट है। अब सोचिए जरा, ऐसे में क्या विकल्प बचता है? ऐसे में नंबर लगता है इस हैंसंग T&I एरोसोल स्प्रे मशीन का। इसके इस्तेमाल के लिए इसे ड्राइव कर इन फील्ड के बीच लाया जाता है, जिसके बाद स्प्रेइंग होस को फसल की दिशा में अलाइन किया जाता है, जिसके बाद फाइनली सिस्टम को चालू कर इस मशीन से कीटनाशक का छिड़काव शुरू किया जाता है। वास्तव में तो इस पेस्टिसाइड को लिक्विड की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, मगर ये मशीन अपने बूस्टर स्प्रेइंग की मदद से तरल को एरोसोल के स्टेट में बदल देती है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि एरोसोल लिक्विड और गैस के बीच एक फॉगी स्टेज होती है, जो कि इस मशीन की बुनियाद का असल फंडा है। दोस्तों, नंबर 3 पर आपको दिखाते हैं रोटन कॉल्वर अनवेल टेक्निक। दोस्तों, नाम में अजीब मगर काम के मामले में गजब की है ये मशीन। दरअसल ये कुछ और नहीं बल्कि आज के जमाने यानी मॉडर्न जमाने का एक मॉडर्न ट्रैक्टर है। इस एक ट्रैक्टर में वो सभी फीचर्स हैं, वो सभी गुण मौजूद हैं जो आप अच्छे एग्रीकल्चर व्हीकल में देखने की चेष्टा रखते हैं। मसलन 100% ऑफ एडजस्टेबिलिटी, सस्पेंशन कंट्रोल आदि बहुत कुछ। और साथ ही इस मशीन का डेसिंग लुक इसे दिखने में और भी ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम बनाता है। लिहाजा इस ट्रक को किसी खास हैवी टास्क को करने की बजाय
कुछ स्पेशल टास्कों को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। जी हाँ दोस्तों। दोस्तों नंबर 4 पर आपको दिखाते हैं स्क्वाडनिक इक्विपमेंट। दोस्तों क्या आपने कभी स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी खाई है? फॉर श्योर जरूर से खाई होगी, मगर क्या आज तक ये जानने की कोशिश की है कि आखिर इन शकरकंदियों को कैसे कल्टीवेट किया जाता है? उगाने तक तो ठीक, मगर स्क्वाडनिक इक्विपमेंट नाम की ये मशीन खासकर इन स्वीट पोटैटोज की ट्रांसपोर्ट के लिए बेहद ही मशहूर है। दरअसल जब कभी भी ये स्वीट पोटैटो की फसल पककर तैयार होती है तो जाहिर तौर पर इसे जल्द से जल्दी हार्वेस्ट कर दिया जाता है और हार्वेस्टिंग के बाद इन स्वीट पोटैटो को रैप हाउस में ढेर सा लग जाता है। और अब इन्हीं स्वीट पोटैटोज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहले ये मशीन शकिंग चैम्बर के जरिए लगातार एक के बाद एक दर्जनों स्वीट पोटैटोज के नगों को अपने भीतर समाती जाती है और फिर मशीन के ऊपर लगी कन्वेयर बेल्ट से होते हुए ये स्वीट पोटैटोज जहां कहीं भी ट्रांसपोर्ट करने होते हैं ये उस असेंबलिंग लाइन तक रेफर कर दिए जाते हैं। एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज कि इन सब प्रोसेस के चलते इन स्वीट पोटैटोज में लगी मिट्टी भी हटकर साफ हो जाती है। मे बी कन्वेयर बेल्ट से घिसाव के कारण ऐसा होता है। एंड दोस्तों फुल एंड फाइनल नंबर 5 पर आपको दिखाते हैं द अल्टीमेट टेक्नोलॉजी फैंड्स एस्क्वर। दोस्तों जिस छोटे मोटे विलेजर डिवाइस को फिलहाल आप फील्ड पर गश्त लगाते देख रहे हैं वो और कुछ नहीं बल्कि बेहद ही एडवांस रोबोटिक टेक्नोलॉजी और तमाम तरह ऑटोमेशन से लैस प्लगर रोबोट है। इसे आमतौर पर शॉबिंग रोबोट भी कहा जाता है क्योंकि ये शॉबिंग यानी फील्ड में बीजों को बोने का काम करता है। यकीन मानिए अब वो जमाने गए जब एक छोटे से छोटे फील्ड में काम करने के लिए बड़े सारे और भारी भरकम ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता था। आजकल तो साइज में छोटे मगर वर्क इफिशिएंसी में फर्स्ट इन क्लास फार्मिंग रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें इस्तेमाल करने की एक बड़ी वजह इनका बेहद ही कॉस्ट इफेक्टिव यानी किफायती होना है। सच कहें तो ये छोटे छोटे फार्मिंग रोबोट्स 1/4 या फिर शायद उससे भी कम फ्यूल में ऑपरेट कर मैक्सिमम आउटपुट देते हैं। वहीं अगर मोर स्पेसिफिकली बात करें इस फैंड्स एस्क्वर यानी मॉडर्न प्लॉगर रोबोटिक मशीन की तो इसके पास ढेरों वो स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि वाकई अच्छे फार्मिंग मशीन्स भी ऑफर नहीं कर पाते। मगर एक नज़र डालें इन्हीं कुछ स्पेसिफिकेशन की लिस्ट पर तो दोस्तों इस प्लॉगर मशीन का कुल वेट 150 से 200 किलो के बीच में है। बात करें व्हील्स की तो ये एग्जैक्टली एक 3 व्हीलर सिस्टम है। इसका सोविंग आउटपुट तकरीबन 9.5 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है। बैटरी की कैपेसिटी अच्छी खासी करीब 2.6 किलोवाट हावर की है। 400 वाट की 3 मोटर्स व्हील्स के साथ अलाइंड हैं और तो और ये एक मशीन 2 अलग अलग वेरिएंट में मौजूद है जिसमें कि 18 से 25 लीटर की कैपेसिटी में सीड्स टैंक अवेलेबल होते हैं। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस यहीं तक। आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, बाय।